आज जो है माघ कृष्ण की षटतिला एकादशी का व्रत है। आज इसी की हम सभी लोग कथा सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक समय दालभ्य जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या कोई ऐसी भी शक्ति या उपाय है जिसके करने से ब्रह्म हत्या करने इत्यादि की कुटिल कर्मों के पापों से मनुष्य सरलता पूर्वक छूट जाए? भगवान, यदि सचमुच ही ऐसा कोई उपाय हो तो कृपा करके आप मुझसे कहिए, मेरी सुनने की बहुत प्रबल इच्छा है। पुलस्त जी ने कहा, हे महाभाग, तुम धन्य हो जो संसार के उपकारार्थ इस प्रकार का प्रश्न किया। अस्तु, अब मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर देवताओं के लिए भी दुर्लभ और जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया वही पवित्र मनोवांछित फलों को देने वाला यत्न तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। पौष मास के प्रारंभ होते ही नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नादि कर अपने आप को अत्यंत शुद्ध पवित्र कर, अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर, अपने इंद्रियों को भी दमन करे और काम क्रोध अभिमान ईर्ष्या पिशुनता इत्यादि को त्याग कर भगवान स्मरण करता हुआ पुष्य नक्षत्र में गोबर को एकत्रित कर उसमें तिल एवं कपास मिला कंडे पाथे और उनसे नित्य प्रति 108 हवन किया करे। इसी प्रकार जब माघ कृष्ण दशमी का दिन आवे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो अथवा मूल नक्षत्र हो, उसमें नियम पूर्वक मन को शुद्ध कर भगवान का पूजन करे और एकादशी के दिन एकादशी का व्रत कर रात्रि में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करें और दूसरे दिन द्वादशी को भी स्नान कर विधिवत श्री भगवान कृष्ण का चंदन, अगरबत्ती, कपूर और फूल मालाओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजन कर नैवेद्य में खिचड़ी अर्पण करें। आप भी खिचड़ी से व्रत का पारण करें और नाम तो स्तुति करता हुआ तिल, गुड़, कुम्हड़ा, नारियल और सीताफल इत्यादि कृष्ण अर्पण करे, ब्राह्मणों को दान करे, उनकी स्तुति करे। हे कृष्णा, आप आतरहरण असरण शरण दिनों के प्रतिपालन करने वाले और अधमों का उद्धार करने वाले हैं। हे नाथ, हम संसार सागर में डूब रहे हैं। हे पुंडरीकाक्षु भगवन भयभंजन, हमारी रक्षा कीजिए। फिर कृष्ण अर्पण कर ब्राह्मणों को जल से भरे हुए घड़ों का दान करें, छाता एवं जूता इत्यादि देवे। तिल स्नान कार्य एवं भोजन में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र हो। तिल दान करने वाले एक तिल से खेत में जितना तिल उत्पन्न होता है उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करने का फल मिलता है। अस्तु, तिल स्नान, तिल का ऊटन, तिल का भोजन और तिल का दान यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए। कल के दिन जो है तिल का तिल डाल करके जल में स्नान करें, तिल का ही ऊटन लगाएं, तिल का ही भोजन करें, यथाशक्ति तिल का दान करें। तब दालभ्य ने कहा, भगवान, इस कृष्ण षटतिला एकादशी के व्रत से कैसा फल मिलता है और कब कब किस किस को मिला, इसकी एक कथा का भी वर्णन करिए। पुलस्त जी ने कहा, हे ब्राह्मण, किसी समय मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही धर्म में रत रहती थी और अत्यंत व्रतों में अनुरक्त रहती थी। प्रायः प्रतिदिन ही कोई ना कोई व्रत रहती थी, मगर दान कभी स्वप्न में भी नहीं करती थी। उसकी ऐसी दशा देख भगवान कृष्ण ने विचार किया कि इससे कुछ दान कराना चाहिए, क्योंकि बिना अन्न दान किए इसका निस्तार नहीं होगा।
यही सब विचार कर उन्होंने स्वयं भिक्षु का रूप धारण कर उसके द्वार पर भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी तो देना जानती ही नहीं थी, तथापि उपहास करने की मुद्रा में उसने भगवान की झोली में मृत पिंड डाल दिए, मट्टी के गोले बना करके और भगवान की झोली में डाल दिए। वे उसको ही लेकर चुपचाप चले आए। कुछ दिनों बाद वह तापसी ब्रह्मणी ऐसी अहलौकिक लीला समाप्त कर परलोक सिधारी तो उसी मृत पिंड के प्रभाव से एक सुना भवन रहने को मिला। यहाँ तमाशा देख चकराई और दौड़ती ही भगवान कृष्ण के समीप गई और कहा, भगवान यह क्या व्यापार है कि मैंने जन्म भर व्रत और तप करके आपकी आराधना की है और आपकी सेवा की है, यथासाध्य कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर यहाँ पर मेरा गृह सब वस्तु विहीन क्यों है? घर में किसी प्रकार की सुविधा क्यों नहीं है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने घर जाकर किवाड़ा बंद करके देखो, बैठो। जब तुम्हें देखने के लिए अप्सराएं और देवांगनाएं आवे तो तुम अपना किवाड़ा बंद कर लेना, और जब किवाड़ा खोलने को कहें तब तुम उनसे कहना कि यदि आप लोग मुझे षटतिला एकादशी का विधान पूर्ण और फल कहकर सुनाओ तो मैं गृह कपाट खोल दूंगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वाक्य सुन बासुंदरी अपने मकान में आ गई, सब द्वार बंद कर चिंता कुल होकर के बैठ गई। यथा समय देवांगनाएं आईं और उससे किवाड़ा खोलने के लिए कहा, तब उसने वे ही वाक्य उन लोगों से कहे जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे। उसके ऐसे वाक्य सुन स्त्री ने षटतिला एकादशी व्रत विधि कहकर उसके दर्शन किए और उसके अनुपम तेज का अवलोकन किया। उस स्त्री ने देवांगनाओं के उपदेशानुसार षटतिला एकादशी व्रत विधि बत धारण कर धन धान्यार से संयुक्त गृह को प्राप्त किया। इसीलिए इस षटतिला एकादशी का व्रत के साथ तिल और वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। इस षटतिला एकादशी का व्रत धारण करने वाले को जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट होकर स्वर्ग में ही अत्यंत आनंददायी परिपूर्ण गृह मिलता है और तथा दुर्भाग्यता, दीनता, दरिद्रता का नाश हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जब वह व्यक्ति स्वर्ग पहुंचता है तो स्वर्ग में सारी सुविधाएं भी उसे प्राप्त होती हैं। बोले गोविंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान।